गंदा बता देंगे कि ऐसा गाली दिया है, बहुत गंदा गंदा गाली दिया है, लिख के व्हाट्सएप में डालता है। डर लगा रहता है कहीं पे जाने के लिए कि कुछ कर देगा, धमकी देता है, मार देंगे, काट देंगे, उठवा लेंगे, ऐसे मैसेज करता है, बोलता है कि बोल के भिजवाता है घर के पास में। मेरा लड़का है, हम लोग उसकी व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन भी बिक गया। प्रशासन तो बोलता है कि हम लोग को प्रूफ दो, लोकेशन दो। अपाहिज आदमी कहाँ से ला के दे? औरत तो नहीं ला के दे सकती है। तारकेश्वर का बेल कराने में आगे पीछे लगल है, लोग क्या चाहिए? तारकेश्वर का घर में पहुँच रहा है। बोले तो हम लोग है उसका पीछे, और नहीं अगर न्याय होगा तो हम लोग उसको न्याय दिलवाएंगे। लड़की को उठवा देंगे, ऐसे कर देंगे। तुम्हारा बेटा को पैर तुम्हारा बाप का काटे हैं तो तुम्हारा भी काट देंगे, तुम्हारा बाप का काट देंगे तो तुम्हारा बड़ा भाई का काट देंगे। उसका कसाई है, हम लोग का जानवर है, जो काटेगा हलाल करेगा। हम लोग नहीं काट पाएंगे उसको, हम लोग का कुछ पब्लिक घुस के काट और कीजिए। बस हम लोग को यही चाहिए, जो लोग साजिश में शामिल है सबको अरेस्ट करे, ये सबको हम लोग को यही चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद मुफीद रजा हुआ, मैं कलाम जो पीड़ित है उनका भतीजा हूँ। तकलीफ़ तो इतना है सर कि जिनके गोदी में हम खेले बड़े हुए, आज उनको गोदी करके बाथरूम पेशाब, आज वो मतलब एक तिनका उठाना होता तो आज उनको मेरा मोहताज होना पड़ता है, ये घर का मोहताज होना पड़ता है। 2 आदमी का वारंट निकलता है, एक आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, दूसरा आदमी फरार है, खुलेआम घूम रहा है, फरार नहीं खुलेआम घूम रहा है। थाना को बोलते हैं तो थाना बोलता है कि लोकेशन दो, एक पीड़ित इंसान को लोकेशन मांगा जाता है। अनगढ़ा थाना को बोलता है कि थाना प्रभारी और केस आईओ भी विवेक कुमार मिले हुए हैं। हाँ, ये हम तो कह सकते हैं कि मिले हुए, क्योंकि हमारे पक्ष में तो कुछ भी नहीं है। एक को उठाया जाता है और उनको रातों रात सुबह में चालान कर दिया जाता है। मुंतजिर अहमद रजा का आदमी जाता है उससे भेंट करने के लिए, और उसे भेंट भी करने दिया जाता है, और सुबह में चालान कर दिया जाता है। उसको रिमांड में लेके नहीं पूछा जाता है कि आखिर 3 आदमी और कौन है, और एक की गिरफ्तारी हुई तो दूसरे की गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्यों? मतलब क्या वो सरकार है या सरकार से भी बड़ा है जो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है? एक की होती है और एक की नहीं होती है, आखिर क्या वजह है? प्रशासन क्या कर रही है? सरकार से हम यही अपील करेंगे। आज हम लोग यहाँ जो धरना दिए हैं, सुबह से कुछ न खाए न पिए हैं, बैठे हुए हैं। हम लोग इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ राजभवन में जो बैठे हुए हैं उनसे यही अपील है, उनको यही मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि एक की गिरफ्तारी हुई है, एक की गिरफ्तारी और हो, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। आज हम लोग दर के ठोकर खा रहे हैं, आज इनको उठा के ले जाना पड़ता है। यहाँ IG DIG सबके पास जाके देख लिए, बोलता है सड़क से लेके सदन तक और थाना से लेके DJP कार्यालय तक मेरी पहुँच है। तुम लोग कितना हाथ पैर मार लोगे, मेरा बाल भी उखाड़ने नहीं पाओगे। इतना बड़ा वो हम लोग को चैलेंज करता है, और हम लोग को ऐसे करता है। मोबाइल पे मैसेज, धमकी, गंदी भद्दी गालियाँ, उनका भी सनहा मैंने दर्ज कराया थाना में, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 107 लगा के छोड़ दिया गया। उनका बेटा अरसलान रजा। झारखंड में अब कहानी ऐसी हो गई है कि अगर आप जमीन के धंधे में साथ नहीं देंगे और उनके मुताबिक अगर नहीं चलेंगे तो नतीजा आपको ये देखना पड़ेगा। इनका नाम मोहम्मद कलाम अंसारी है, जिनका दोनों पैर जो है काट दिया गया 5 महीने पहले, इसलिए मुंतजिर अहमद रजा द्वारा कि उनको यह समर्थन नहीं दे रहे थे। ना ही चुनाव की बातें सामने आ रही है, जमीन की बात सामने आ रही है, आपसे रंजिश की बात सामने आ रही है, उसके कारण जो है इनको पैर गंवाना पड़ गया। इस वक्त उनके परिवार वाले हैं और काफ़ी दहशत में रहने की बात कही जा रही है कि इनके परिवार वाले दहशत में हैं मुंतजिर अहमद रजा के कारण। क्या कुछ कहना है इनका, मोहम्मद कलाम अंसारी का, इनके पैर गंवाने के बाद? इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा, पैर जो आपका ये काट दिया गया, इसके लिए किनसे न्याय के लिए यहाँ बैठ गए हैं आप? हम हेमंत सरकार से, राज्यपाल से, हम अपने सरकार से कहना चाहते हैं
कि हमको इंसाफ मिले और अपराधी को सजा हो। क्या नाम? अपराधी करवाने वाला मुंतजीर अहमद रजा है, एक काटने वाला तारकेश्वर सिंह है, उसके साथ 3 और है। उन लोग को अभी तक गिरफ्तार, उससे पूछताछ भी नहीं किया। अचानक पैर काट दिया आपका ले जाके? अचानक ले जाके नहीं, रोड से उठा के ले गया था। रोड से उठाने के बाद ले जाके पैर काटा गया सुला के। दिन में कुछ नहीं किया। थाना जो है ना कोई पूछताछ नहीं किया। जमीन का मामला था? चुनाव का मामला था या जमीन का मामला? वैसा कुछ नहीं है। उसका जो है ना सामाजिक कामों में देखा कि थोड़ा सा ही कर रहा है, गांव समाज में थोड़ा सा बढ़ रहा है, हमसे थोड़ा ही हो रहा है, यही सब है। उस अपने से ऊपर जो है ना किसी को देखना नहीं चाहता है। और क्या है? अनगढ़ा थाना का मामला है। ब्रजेश कुमार मदद नहीं, वो गिरफ्तार नहीं कर। अभी तक कितनी गिरफ्तारी है? अभी तक कितनी गिरफ्तारी? एक का हुआ है। किसका? तारकेश्वर सिंह का। और किसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं? मुंतजीर अहमद रजा का गिरफ्तारी चाहते हैं। उसके साथ 3 और है तारकेश्वर सिंह के साथ। उन लोग का जो है ना उसको रिमांड में लेकर उससे पूछा जाए। क्या धमकी देता? क्या मैसेज देखिएगा तो मैसेज बहुत गंदा मैसेज भेजता है। क्या बोलता है? बेटी को उठा लेंगे। कितनी बेटी? 2 बेटी है। 2 मैसेज इतना गंदा है कि हम पढ़ के सुना भी नहीं सकते। आप चाहिएगा तो दिखा सकते हैं। मैसेज बहुत गंदा है, हम पढ़ नहीं सकते हैं। आप नहीं, उससे भी ज्यादा गंदा। बता देंगे कि ऐसा गाली दिया है, बहुत गंदा गाली दिया है, लिख के व्हाट्सएप में डालता है। हम जितना करते नंबर सब में हम लोग डर लगा रहता है कहीं पे जाने के लिए कि कुछ कर देगा, धमकी देता है, मार देंगे, काट देंगे, उठवा लेंगे, ऐसे मैसेज करता है। बोलता है कि बोल के भिजवाता है, घर के पास में आकर के गाली देता है। 5 महीना से हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग को इंसाफ चाहिए। 2 मांगे हैं हम लोग को हेमंत सोरेन से। एक है डर लगता है और किसका बात मान रहे हैं? सभी का बात। क्या पढ़ाई सीधा समायोजन, सीधा स्कूल जाते हैं। डर लगता है स्कूल जाने में? मार दिया गाली देता है, बस काट देंगे, ठीक है, अच्छी कर देंगे। आज आप लोग न्याय के लिए यहाँ आए नहीं रहते हैं? जी क्या डर लगता है आप लोग को? जी डर तो ऐसे लगेगा, पैर काट दिया फूफा का तो डर तो लगेगा ही। हम लोग तो फूफा के ही है, तो डर कैसे न लगेगा? सब हम लोग परिवार वाले हैं, डर की तो बात है। तबस्सुम परवीन तत्परता के साथ, आत्मबल के साथ यहाँ बैठेंगे और तभी कुटे घर के बगल में हम, इसका बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई जी, छोटा भाई न्याय के लिए आए हुए हैं और शाम तक रहेंगे 5 बजे तक। जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रहेंगे। इंसाफ हम लोग को चाहिए। घटना तो लगभग 4-5 महीना हो चुका है। 4-5 महीना हो चुका है। सितंबर में हुआ। लोकेशन गरीब का जिंदगी नहीं है, गरीब का लिए ऐसा। हाँ, इनकी हाँ, हम माँ है। हाँ, मेरा लड़का है। हम लोग उसकी व्यवस्था की जाएगी। वही ना जानेंगे, बूढ़ी आदमी ना जानेंगे। उनसे पूछिए जाके, उनसे सरकार जाके पूछे। हम कैसे जानेंगे? गिरफ्तार नहीं कर रहा है। गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? रिश्वत ले लिया है अंगड़ा पुलिस, इसीलिए नहीं कर रहा है। जी अंगड़ा कैसे तना काटी सिंगारी। देखिए अभी उनका आदमी भी यहाँ आया हुआ है, गाड़ी उनका लगा हुआ है। मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग के पीछे आदमी लगा हुआ है। आप देख लीजिए गाड़ी उनका, मोबाइल में सर्च कर लीजिए, आप देख लीजिए गाड़ी। नजर बनाए रहता है। हाँ, हम लोग के पल पल का गाड़ी भी देख लीजिए। अपाची है। कौन सा गाड़ी है? बाइक है। हाँ, अभी यहाँ पे आया था, फिर उसके बाद वहाँ गाड़ी खड़ा करके गया। उसी का भागना है।
उसी का भागना है। खुद आया था मुंतजिर? नहीं, उसका भागना लोग हम लोग के ऊपर नजर रख के रहता है। रिजवान, हाँ, उसका गाड़ी भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। गाड़ी भी देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये दहशत जो आप देख रहे हैं, यह अनगढ़ा थाना की जो है मामला है। और जिस तरीके से ये कलाम अंसारी का पैर काटा गया है, यह कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है। प्रशासन पर सवाल है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। बार बार ये यहाँ की महिलाएं, इनके बच्चे दहशत में है, और कब इन्हें न्याय मिलता है यह देखने वाली बात होगी। हमारा काम है खबर चलाना। खबर के माध्यम से अगर प्रशासन आती है, गिरफ्तारी होती है, तो कहीं न कहीं एक परिवार को न्याय मिल पाएगा। हालांकि 5 महीने से जो है न्याय नहीं मिल पाया है। आगे क्या कुछ होता है, इस वक्त अब राजभवन में यहाँ पहुँच चुके हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ की जाती है प्रशासन द्वारा। ये मुंतजिर अहमद जी से बात हो गई? ठीक है, हम दे रहे हैं। हेलो हेलो, ये मुंतजिर अहमद रजा जी से बात हो रही है? हाँ जी, बोल रहे हैं सर। ये जो आरोप आप पे लगाया जा रहा है, राजभवन के समक्ष इस वक्त जो है कलाम अंसारी इंसाफ के लिए बैठ गए हैं। सितंबर का ये मामला है। ये आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों पाँव जो है आपने उनका कटवा दिया है। काफी दहशत में वहाँ की महिलाएं, बच्ची सब है। जमीन का बात सामने आ रही है, बहुत तरह की बातें सामने आ रही है। इन सारे मामलों को लेकर क्या कहेंगे आप, ये जो आरोप आप पे लग रहे हैं? सर ऐसा है कि क्षेत्र के तमाम लोग जान रहे हैं इस बात को। आपको अनगढ़ा और मांझी में कभी आप सर्वे कर लीजिए घूम करके कि आलम का मैंने चरित्र, कलाम का चरित्र पूर्व से कैसा रहा है। और ये जो घटना हुआ है, इसको भी क्षेत्र के लोग आंख बंद करके बताने के लिए तैयार हैं कि ये मामला पूरी तरह लड़कीबाजी के मामले से जुड़ा हुआ है। किस तरह की लड़कीबाजी? सर ये इसके लिए एक व्हाट्सएप हम कर देंगे। अभी कई सारे मैसेजेस भी हैं। व्हाट्सएप की बात आपने कर रहे हैं, व्हाट्सएप में कई सारे मैसेज भी आपने बताया गया कि आप गंदे गंदे मैसेज जो है बेटियों को उठाने के, गाली गलौज करते हैं। सर मैंने आज तक कोई भी मैसेज, व्हाट्सएप, गाली गलौज, फोन कॉल कुछ नहीं किया है। एक चीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा बेटा जब देखा कि मेरा बाप रात को 2 बजे 12 बजे समाज के लिए मैंने खाना पीना नींद भूख त्याग करके करता है, और मेरे बाप का इज्जत पर लाछन लगाने का ये लोग प्रयास कर रहा है, तो घटना के 2 माह के बाद जब पुलिस में हमारे घर आ गई थी नोटिस वगैरह लेकर के, तो उसने वो गाली गलौज गंदा किया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने लड़के को मारा भी कि तुम मेरे परवरिश, मेरे संस्कार को तुमने गाली दिया है। बहुत पिटा था, मगर खैर उसके अलावा कोई बात अगर कह दिया जाए, अगर मेरी उसमें संलिप्तता थी तो घटना के बाद FIR में उन्होंने क्यों नहीं कहा? तारकेश्वर से आपका कोई संबंध है? तारकेश्वर से जिसका गिरफ्तारी हुई है? आज तक तारकेश्वर को मैंने देखा भी नहीं है। मेरा कोई बातचीत, कभी टेलीफोन वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे एक बात मैं बतला दूं कि जब मेरा नाम आया और मैं पूरा तलाश करने के लिए अनगढ़ा के बहुत गणमान्य लोगों को लगाया, मैं खुद लगा। उसी दरमियान एक जगह मैं गया था, जोन्हा रोड पे, ये जोन्हा फॉल वाले रोड में एक मिस्त्री है, करमाली लड़का है, उसके बारे में हमारे गांव तरफ का एक लड़का बताया कि भैया उसके पास जाइएगा। तो वो गाँव मिस्त्री भी है और जमीन उमीन का भी काम करता है, तेज लड़का है, वो पता कर सकता है। तो गए, मैंने कहा कि भाई आपको मैं 50,000 रुपया इनाम दूंगा, आप इसको पता करें कि कहाँ से कैसे घटना हुआ है, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, कहीं आपका नाम भी नहीं आएगा। उसने कहा कि भैया 1 हफ्ता पहले तारकेश्वर और जयपाल महली दोनों आया था, बोला था कि जितना खर्चा मैंने लगेगा देंगे, पता कीजिए। उस दिन मुझे ये विश्वास हो गया कि तारकेश्वर भी उस घटना में नहीं है। ऐसे आज तक मैं तारकेश्वर से ना मेरी कोई बात हुई है, ना मैं उससे मिला हूँ, ना मैं चेहरा देखा हूँ उसका। आपने कलाम अंसारी का पैर नहीं कटवाया है? सर मैंने एक बात मैं बतला दूं कि अगर चींटी मुझे काटता है तो मैं चींटी को उठा के फेंक देता हूं कि ऊपर वाला ने जीव दिया है, मुझे मारने का हक नहीं है। मैं कुत्ता को आज तक पत्थर उठा के नहीं मारा। मेरा जो चरित्र रहा है सर, क्षेत्र में आप पूछ लीजिएगा, मुझे सिर्फ इसलिए बदनाम किया जा रहा है सर कि मैंने उसके भाई को 18.5 लाख रुपया दिया था। क्यों दिया था? ऐसा क्यों दिया था? सर गांव घर का रिलेशन अच्छा इन लोगों से रहा था हमेशा से। क्या वो पैसा वापस नहीं कर रहे थे इसीलिए आपने पैर कटवा दिया?
सर इसको थोड़ा सुन लिया जाए। अगर आप वो अगर मेरी बात सुनने के बाद अगर आपको लगे तो ठीक है, आपको वो भी कह सकते हैं, मगर मेरी बात सुन ली जाए। वो पैसा दिए थे, वो जमीन का काम उसका भाई बोला कि भैया से जमीन एग्रीमेंट कराया है, उसमें पैसा अगर नहीं लगाएंगे तो डूब जाएगा, पैसा लगेगा तो इतना कमाई है, हम आपको इतना देंगे। तो हमने पैसा दे दिया। उसके बाद आज तक उस मामले पर भी कोई तू में नहीं हुई थी। यही बात होते रहा कि अरे बाबू का होल अबे हो जाती अबरी महीना हो जाएगा, 2 महीना में हो जाएगा, एगो पार्टी आ रहा था तो नहीं हुआ भैया अबरी हो जाएगा। इस तरह से बात चली रही थी। कलाम जब हॉस्पिटल से वापस घर गया सर, उस तो हम उसका घर देखने गए तो देखे घर में 60-70 लाख रुपया लगा करके फिनिश किया है। तो मुझे एक डाउट हुआ कि कहीं कमवा तो नहीं हो गया जो जमीन का पैसा दिए थे। हमको एक संदेह हुआ, हम वापस चले आए। उसके बाद तहकीकात किए, पता चला कि उस जमीन में से आधा जमीन उसने रजिस्ट्री भी कर दिया है और आधा का एग्रीमेंट करके पैसा भी उठा लिया है। तो फिर हम उसका घर गए और बोला अरे तुम लोग तो बहुत बेईमानी किया, विश्वास करके देने का यही फल है, ये है वो है, फला फटाखाना बोले कुछ। तो उस पर उन लोग इधर उधर हेन तेन बात करने लगा। उसी पर गुस्सा में मैंने कहा कि देखो तुम लोग जो कर रहे हो ना, ये मैंने तुम लोग के लिए ठीक नहीं रहेगा। घटना के ये दो महीने की बात है। तुम लोग जो कर रहे हो 1.5 महीने की बात है। घटना के बाद लगभग मैंने हॉस्पिटल से आने के 10-12 दिन 10-12 दिन 15 दिन हुआ होगा उस वक्त जब हॉस्पिटल से वापस कलाम आया। मैंने कहा तो बात जब तू में होने लगी, लोग देखे कि मैंने बेईमानी पर उतर आया, तो मैंने कहा कि देखो पैसा तो तुमसे वसूल कर दे करेंगे, जो तुम लोग पाप छुपा रहे हो ना, इसको भी खुलासा करके अब तुम लोग को जलील करेंगे। तो कलाम की तरफ इशारा करके फिर तो जितना मैसेज जो दिखाया जा रहा है जी, तो क्या आपने कोई कानूनी तरीके से एफआईआर किया? पैसे जो आपके बाकी थे आपने कहीं पे न्यायालय में या थाने में कहीं पे कोई एफआईआर किया थाने में आपके पैसे जो बाकी थे? ये हाँ, इसका जहाँ तक है सर मैं आपको बतला दूं कि ये जैसे हुआ क्या कि हॉस्पिटल से गया, उसके बाद गए घर देखने, घर से आकर पता किए, उसके बाद फिर गए देखने, उसके बाद आकर के जो बीच में 2 आदमी मध्यस्थता करके दिलाया था उन लोगों को मैंने भेजे कि जी वो लोग तो हेन तेन बतिया रहा है, तुम लोग जाके पैसा मांगो सख्ती से, तुम लोग दिलवाए हो। तो उस वक्त उन लोग को भी उन लोग यही बोल दिया, अभी भी गवाह है सर कि उन लोग बोल दिया कि पैसा उसको देंगे, उसको तो ऐसा कर देंगे कि वो और ऊपर से पैसा देगा। बस इसके बाद हम आकर के वकील से राय मशवरा कर रहे हैं और फिर पता चला कि 164 कर दिया है, 164 में मेरा नाम दे दिया आकर के, और उसके बाद हमको नोटिस मिल गया। नोटिस मिलने के बाद तो हम इसी पर उलझे रहे, हम तो आज तक उसका नहीं किए हैं सर। मैंने केस कुछ नहीं। महिलाएं यहाँ पर आरोप लगा रही है कि आपके डर से पूरा खौफ है, आपका पूरा आतंक है वहाँ पर। आखिर ये कलाम अंसारी जिनका पैर कटा है, ये परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपका आतंक है। आप वहाँ उनकी बेटियों को, वहाँ के महिलाओं को, बच्चों को बोलते हैं कि घर से निकलना, किडनैप कर लिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये सब आरोप ऐसा है ना कि आखिर ये कलाम अंसारी क्यों ऐसा आरोप लगा रहा है उनके परिवार वाले? सर वाकई में कलाम पीड़ित है जो नजर आ रहा है। वाकई में उसके साथ मौत से भी बदतर स्थिति हो गया है। वाकई में मैंने कोई भी आदमी का देख के दिल पसीता है, और जो दिल मेरा दिया है ऊपर वाला ना, इस चीज का हमको गर्व है कि ऊपर वाला मेरा दिल और सोच मैंने अलग तरह का दिया है। हमको भी उस पर तरह से, मगर मैं जो पीड़ित हूँ वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। मैं जिस तरह भुक्तभोगी हो रहा हूँ, मेरा परिवार नाहक बेकसूर में जिस तरह तनाव में झेल रहा है, वाइफ बीमार हो गई, माँ बीमार हो गई, बच्ची लोगों का +2 का एग्जाम है, वो लोग जो है सो आज टेंशन में पढ़ाई नहीं कर सक रहा है। केस वापसी करने के लिए क्या आपकी ओर से धमकी भी दी जा रही है? हर चीज नहीं, हमको उधर से ऑफर मिला था। एक 2 आदमी गांव के आके बोले थे कि बोलता है कि घर आ जाता तो मैंने हम लोग जगह रखे हैं 164 में, मैंने सेटल कर देते। हमने कहा कि देखो स्वाभिमान भी कोई चीज है, मैं उसका घर नहीं जा सकता, जितना हमको उसने बदनाम करने का प्रयास किया नहीं जाऊंगा। जेल जाना मंजूर है मगर मैं नहीं जा सकता उसका घर। तो क्या कलाम अंसारी किसी के कहने पे, बहकावे में ऐसा काम कर रहा है, या ये राजनीति मामला है जो? सर इसमें जो है ना, राजनीति तो पूरी तरह, एक नेताजी है वो मैंने हाथ होकर के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि उनसे भी मैंने कहा था कि सर आप ऐसा कीजिए
कि जो सच्चाई है उसको बोलने बोलिए सर, उसका रिश्तेदारी है उस नेताजी से, तो काहे इस तरह से बदनाम जो आदिवासी मुखिया है उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, आदिवासी मुखिया जो है उनकी बात कर रहे हैं आप, जिनका सपोर्ट करने पे आपने धमकी दिया उनको? नहीं, आदिवासी मुखिया नहीं, एक नेताजी हैं, अनगढ़ा प्रखंड के, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता सर, मगर आप लोगों को पता चल ही जाएगा। एक नेताजी हैं जो हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हीं का सब मैंने हिसाब से लोग चल रहा है। आज सर वो हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, आज तक मेरी कोई दुश्मनी, मैं किसी का आज तक बिगाड़ा नहीं। हमसे दहशत में लोग हैं ना सर, आप जा करके क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से पूछ लीजिए, कहता है सर कि सूरज हाथ में लेकर के कहेगा उस आदमी के बारे में तो नहीं मान सकते हैं। आदमी जा करके पूछ लीजिए सर, 12 बजे रात 2 बजे रात जरूरत होता है तो मैं जान हथेली में लेकर के उपस्थित रहता हूँ, हाजिर रहता हूँ सर। लोग मैंने मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्षेत्र में जाकर के, कलाम के परिवार के अलावा आप जाकर के पूछ लीजिए सर, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है। आप मुंतजिर जी बोल रहे हैं ना, मुंतजिर अहमद रजा? जी सर, हम बोल रहे हैं सर। ठीक है, मैंने आपकी प्रतिक्रिया ली है क्योंकि वो कई सारे आरोप आप पे लगाए हैं। जी सर, ठीक है, इसीलिए आपका प्रतिक्रिया लेना जरूरी हो गया था। ठीक है, बहुत बहुत बात करने के लिए शुक्रिया सर। एक बात और बोलना चाह रहे थे। हाँ बोलिए सर। कलाम अगर न्याय मानता है सर, तो वो उन लोग देखिए यही से साजिश झलक जाता है। न्याय उसको चाहिए, इस बात के लिए वो क्यों मैंने पूरी तरह आज तक जितना भी मैंने पत्र सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से लेकर के इस सब तरह का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, मुंतजिर को गिरफ्तार करो, मुंतजिर को गिरफ्तार करो, इसने तो ये नहीं कहा कि केस का उद्भेदन करके मैंने हमको न्याय मिले। हमने हर जगह लिखा कि सर प्लीज SIT जांच करके इसका मैंने उद्भेदन किया जाए। अगर एक बिंदु बराबर मेरी कोई गतिविधि संदेहास्पद लगती है, एक बिंदु बराबर, तो आप हमको तुरंत हथकड़ी डाल करके भेज दीजिए। पूरा पुलिस प्रशासन जान रहा है सर कि 10 तरह का बयान देकर के वो निर्दोष तारकेश्वर को भी फंसा है, हमको भी फंसा रहा है। अब सच्चाई तक नहीं पहुंचे इसके लिए 10 तरह का बयान दे चुका है सर। अब सच्चाई तक नहीं पहुंचे इसलिए चाहता है कि मुंतजिर को गिरफ्तार करवा लिया जाए ताकि ये केस क्लोज हो जाए, फिर मामला दबा का दबा रह जाए। चलिए ठीक है सच्चाई। ठीक है सर, धन्यवाद सर।